नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मास सन्मार्ग। 4 महीने के बाद देव उठेंगे और उठने के साथ ही पूरे सृष्टि में शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे, जिसका इंतजार पूरे 4 महीने से था। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी चातुर्मास के दौरान जब पाताल लोक में निद्रालीन हैं भगवान श्री हरि विष्णु, अब अपनी नींद पूरी करके देव उठनी एकादशी को जागने वाले हैं और इस दिन से एक बार फिर से भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार संभाल लेंगे और यहाँ से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। शादी विवाह जैसी चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाएगी और 4 महीनों के दौरान यह काम जो वर्जित था, मुंडन संस्कार, विवाह, तमाम तरह की, तो वो अब फिर से शुरू होगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु के जागने पर एकादशी के दिन भक्त उनकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इसे देव दीपावली भी कहते हैं, क्योंकि देव जागने के इस पर्व के दिन मंदिरों में भी सजावट होती है और इसी दिन तुलसी जी का भगवान शालिग्राम से विवाह हुआ था और रचाया भी जाता है। इसी के साथ शुभ कार्य भी शुरू होंगे। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और वे माँ लक्ष्मी का ही रूप है और इस दिन व्रत रखने वाले व्रती को 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:19 के बीच पारण करना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो याद रखिएगा, 15 नवंबर को दोपहर 1:10 से 3:19 के बीच पारण करें अगर आप व्रत रखते हैं तो। कैसे करेंगे, भगवान की पूजा कैसे मनाएंगे श्री हरि को? देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। सुबह जल्दी उठे, स्नान वगैरह कर लें, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि का गंगा जल से अभिषेक करें, दीपक जलाएं, भगवान को पुष्प, तुलसी दल, फल, मिठाई अर्पित करें और शाम के समय भगवान श्री हरि को भोग लगाकर उनकी आरती करें। इस दिन भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर पहले से तोड़कर नहीं रखा है तो पेड़ के पास जो गिरा हुआ है उसी को धोकर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी के दल नहीं देंगे तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। रात में तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी रचाएं। जब उनका विवाह करें या आप नहीं भी करते हैं तो कम से कम तुलसी जी के पास एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। मौली धागा तुलसी के तने में बांध दें या फिर तुलसी के पेड़ पे हल्का सा लपेट दें। आप चाहें तो जब आप विवाह करवाएंगे तो शालिग्राम भगवान को पीले वस्त्र और माँ तुलसी को लाल वस्त्र अर्पित करें और बाद में दोनों ही वस्त्र में 2 गांठ लगाकर अपने विवाह के वस्त्र में छुपाकर इस वस्त्र को रख दें। तो जितने दिन तक आप इसको रखे रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी प्रेम है दोनों में, उतना ही आप लोगों में भी बढ़ेगा। देव उठनी एकादशी के दिन परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री हरि विष्णु को जगाने का आवाहन जरूर करें। इसके बाद तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए घर के सभी लोग और अतिथि स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर विवाह में शामिल हों। जहाँ पर आप तुलसी का पौधा रखना चाहते हैं पहले सफाई करें, वहाँ पर आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं और जो रंगोली होता है उसको जरूर बनाएं। इसके बाद एक तुलसी के पौधे को एकदम बीच में रखें। तुलसी का पौधा रखने की जगह आप गेरू से भी रंगोली बना सकते हैं या चावल के घोल से बनाएं और तुलसी के गमले में भी आप अच्छे से सजा दें। विवाह का मंडप सजाने के लिए आप गन्ना का इस्तेमाल करें, ईख जिसको कहते हैं। चारों तरफ से ईख का 4 कोनों में लगाकर और बीच में ऊपर में बांध दें। विवाह का आयोजन करने के पहले तुलसी के पौधे पर चुंदरी जरूर अर्पित करें। चुंदरी नहीं है अगर आपके पास तो लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ही ऊपर से अर्पित कर दें, ज़्यादा भारी कपड़ा मत लीजिएगा। और फिर आप चूड़ी, बिंदी वगैरह श्रृंगार की वस्तु तुलसी के पौधे के पास अर्पित कर दें। तुलसी के पौधे के दाहिने तरफ चौकी पर शालिग्राम भगवान को पीले कपड़े पर विराजमान करें और उनको आप विराजमान करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करें। तुलसी के पौधे के साथ गमले में भगवान शालिग्राम को अब वहाँ पर रखें और उन पर दूध से भीगी हुई हल्दी अर्पित करें, यानी आपको हल्दी की गांठ
थोड़ा सा दूध में लगा के रखना है और उसको अर्पित करें, या फिर दूध में एक चुटकी हल्दी पाउडर डालकर उनको अर्पित करें। भगवान शालिग्राम को अक्षत की जगह तिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि भगवान शालिग्राम को अक्षत नहीं अर्पित किए जाते, भगवान श्री हरि के रूप को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। माँ लक्ष्मी को कर सकते हैं लेकिन शालिग्राम भगवान को नहीं, इसलिए उनको आप तिल से अभिषेक करें। पूजा के समय आपको फल में कम से कम 5 तरह के फल ले लें, आपको जो भी मिल जाए। मौसमी फल, उसमें ईख यानी गन्ना जरूर होगा, और पानी वाला सिंघाड़ा भी रखिए। माँ जो लक्ष्मी का स्वरूप है तुलसी जी, उनको जब आप पूजा करेंगे तो तुलसी जी की पूजा के समय श्रृंगार की वस्तु के साथ माँ को पसंदीदा वस्तु जैसे आंवला है, सिंघाड़ा है, आप चाहें तो अनार भी रख सकते हैं, चाहें तो, जरूरी नहीं है, आपके मन पे है। और विवाह के समय आप शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र और तुलसी जी को लाल वस्त्र, या फिर आप चाहें तो कलावा, दोनों को अर्पित कर दें और दोनों ही कपड़े में या कलावा में 2 गांठ लगा दें। बाद में उठाकर जो विवाहित महिलाएं हैं अपने पास संभाल कर रख लेंगी। आपके जीवन में भी बिल्कुल तुलसी और शालिग्राम के तरह ही प्रेम रहेगा और आप लोगों में परस्पर जो भी परेशानी है वो समाप्त होकर आपस में प्रेम बढ़ता जाएगा। विवाह के समय जो भी बोला जाने वाला मंगलाष्टक है जरूर बोले, और घर के जो पुरुष सदस्य है भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी माँ के साथ परिक्रमा करें। तुलसी जी का विवाह संपन्न होने पर भोजन और प्रसाद आप सब में वितरित करें और खाएं, और साथ ही थाल बजाकर उठो उठो वासुदेव, उठो उठो वासुदेव जरूर बोलें। देखिए, पुराणों की मान्यता है कि देवता भी एक नियत समय पर सोते और जागते हैं, और पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु साल के 4 महीने शेष नाग की सैया पर सोने के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को वे उठ जाते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान या देव उठनी या देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु के उठ जाने के बाद अन्य देवता भी निद्रा त्यागते हैं। आम भाषा में इनको देव प्रबोधनी एकादशी यानी स्वयं में देवत्व जगाना, जिसका अर्थ होता है, कहा जाता है। यानी प्रबोधनी एकादशी का तात्पर्य है व्यक्ति अब उठकर धर्म कर्म के रूप में देवता का स्वागत करे, और इस एकादशी का भी यही भाव है कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, ईर्ष्या द्वेष भाव ना रखें, और यह दृढ़ संकल्प से अपने मन में जगाना ही प्रबोधनी है। तो इस दिन जब आप पूजा कीजिएगा तो घंटा, शंख, मृदंग, वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग कीजिएगा। भगवान श्री हरि की जब आप आरती कीजिएगा तो प्रहलाद, नारद जी, परशुराम, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत और प्रसाद वितरण कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, आप दिन रात जागते हैं और फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने के लिए समय मिल जाएगा। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहे कि देवी, तुमने ठीक कहा, मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, इसीलिए अब मैं प्रतिवर्ष 4 मास शयन किया करूँगा और तुम को उस समय देवगणों को अवकाश भी मिल जाएगा, और यह मेरी निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी। यह मेरे भक्तों को परम कल्याणकारी और उत्सवप्रद पुण्यवर्धक होगी। इस दिन एक और छोटा सा प्रयोग किया जाता है। तुलसी जी के जितने भी पत्ते हैं, हर पत्ते में सिंदूर लगाइए और लाल चुनरी उनको जरूर ओढ़ाइए, घर में खुशियाँ आएंगी। चूंकि देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त होती है, और इस दिन दान करने का भी महत्व है। जब आप तुलसी विवाह करवाएंगे, जिस पौधे का आप विवाह करवाएंगे, तो आप उस पौधे को पास के मंदिर में जाकर रख आइएगा। ये बहुत आवश्यक है। उस पौधे को आप घर में नहीं रख सकते, क्योंकि आपने विवाह करवा दिया तो उसे आपको दान देना होता है। तो पास के किसी भी मंदिर में जाके, जैसे कि हनुमान जी के मंदिर में भी रख सकते हैं आप, और शिव जी के मंदिर में मत रखिएगा। तो आप जाकर रख दें तो आपके ये पूजा और व्रत पुण्य को प्राप्त करते हैं और आपका व्रत पूर्ण होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन कुछ विशेष प्रयोग करने से धन दौलत बढ़ता है,
खुशियाँ आती है और जीवन में शुभ मंगल कार्य होने लगते हैं। तो इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से 4 महीने से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं और इस बार ये एकादशी मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की जो योग निद्रा है उससे जागते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन जब श्री हरि जगेंगे तो सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अगर आप भगवान विष्णु को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, धन बढ़ता है। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अगर सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते डालकर, तो आपकी पूजा संपूर्ण होती है। अगर इस दिन आपको संतान नहीं है, आप चाहते हैं संतान की प्राप्ति करना, तो आप भगवान श्री हरि की आराधना कर उनको दूध में केसर डालकर उनकी अभिषेक करें और फिर जितना ज़्यादा हो संतान गोपाल मंत्र का जप करें तो संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होती है। भगवान को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है, इसीलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है, आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनकी विशेष कृपा मिलती रहे तो वैसे आपको तो पता है किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे व्रत में वर्जित माना जाता है। वैसे तो जो व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल नहीं खाएंगे और बैंगन भी नहीं। अब भूल से आप अगर चावल खा लेते हैं तो द्वादशी तिथि को जरूर चावल खाइए, ऐसा करने से व्रत का फल आपको मिलता है। व्रत में लहसुन, प्याज और मसूर की दाल भी नहीं खानी है, क्योंकि इन्हें तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो पहले सुबह सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। अगर संभव हो तो रात में जागरण कर सकते हैं, लेकिन कथा जरूर सुनिएगा। द्वादशी तिथि तक चलती है, ऐसे में आप 3 दिन का पालन करते हैं तो व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन एकादशी तिथि के दिन दातून भूलकर भी इस्तेमाल ना करें और ना ही किसी पेड़ पौधे के टहनी को तोड़ें। अब चूंकि एकादशी तिथि है तो तुलसी के पत्ते भी मत तोड़िए, एक दिन पहले से तोड़ कर रख लें और इस दिन तुलसी भी नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री हरि का मंत्र जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा जप करें, भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि जो एकादशी तिथि के दिन पान, सुपारी, लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई उनको जरूर अर्पित करें। देखिए, एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और इसके पहले मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस दिन पूजा पाठ कैसे करेंगे, इसके पहले जानिए कि सुबह सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करके घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार, जिसको हम तोरण कहते हैं, लगाइए। इसके बाद आप भगवान श्री हरि की पूजा करने के निमित्त पूजा स्थान की साफ सफाई करें, लेकिन उसके पहले भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कर दें और फिर भगवान श्री हरि की पूजा आप कीजिएगा। चूँकि एकादशी तिथि के दिन बहुत ही खास शुभ संयोग में योग बनकर आया है, तो ऐसे में इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और इस व्रत में सर्वार्थ सिद्धि योग का होना बहुत ही दुर्लभ फल देता है। तो इस एकादशी से जीवन की समस्त परेशानियों से आप बाहर आ सकते हैं। एकादशी तिथि पर पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से इस दिन, चूंकि पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो आप 1 लोटा जल में थोड़ी सी मीठी वस्तु डालकर जाइए और पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें। इससे भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होंगे और जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष हो, अब पितृदोष आपको पता नहीं है लेकिन लक्षण से जान सकते हैं, जैसे कि घर में बरकत नहीं होना,
अच्छा नहीं लगना, सूनापन लगना, संतान की प्राप्ति नहीं होना, वंश वृद्धि नहीं होना, या फिर नौकरी रोजगार में परेशानियां, ये सभी लक्षण हैं पितृदोष के। अगर ऐसा कुछ हो तो पीपल के वृक्ष में 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दूध यानी 2-4 बूंद दूध और थोड़ी सी मिश्री डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्त परेशानियों से आपको बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से इस एकादशी तिथि के दिन शुभ संयोग में आप माँ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ पितृदेवों को भी प्रसन्न कर पाएंगे। अब चूंकि दीपक का खास महत्व है, क्योंकि दिया जब आप जलाएंगे तो वो दिया घर के पूजा स्थान पर जब जलाइएगा तो घी का दिया होगा, इसमें लाल धागे की या मौली धागे की बाती होगी, एक लौंग रख दीजिएगा और पूजा कीजिए। लौंग आप चाहें तो बाती के बगल में भी रख सकते हैं ताकि लौंग जले तो इसकी खुशबू से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाए। आप अगर चाहें तो घी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। लेकिन जब आप पूजा कीजिएगा तो भगवान श्री हरि को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का पुष्प वगैरह अर्पित करें। और इसके साथ ही जब आप चावल अर्पित कीजिएगा तो सफ़ेद चावल नहीं अर्पित करना, उसको हल्दी से कलर करके या कुमकुम से कलर करके ही अर्पित कीजिएगा। भगवान श्री हरि के माथे पर संभव हो तो मंजरी तुलसी की या तुलसी के 2 पत्ते जरूर सजा दे, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप कुछ नहीं भी करते हैं, सिर्फ तुलसी की मंजरी या 2 पत्ते भगवान श्री हरि के माथे पर रख देते हैं तो आप उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के हकदार होते हैं जो भगवान श्री हरि आपको दे सकते हैं। जब आप तुलसी में जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करते समय लोटे के जल में 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मीठी वस्तु, ज़्यादा नहीं देना है, एकदम थोड़ा सा, और तुलसी के पेड़ में आप अर्पित कर दे। इसके बाद वहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अनवरत जप करते रहिएगा। तो इस तरह से आप तुलसी की पूजा करें, भगवान श्री हरि को मनाएं। लेकिन जब आप श्री हरि की पूजा करेंगे तो एक सिक्का उनके पास जरूर अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपने पहले से अर्पित किया हुआ है, पिछले बार एकादशी में या कभी भी पहले भी कर चुके हैं आप, तो उस सिक्के को संभाल के रखे होंगे, उसी सिक्के को फिर से अर्पित कर दें और फिर से उठाकर बाद में संभाल कर रख लें। यह सिक्का बीच बीच में रिचार्ज करते रहिएगा तो जीवन की मुश्किलें दूर होगी। तो ये छोटे से प्रयोग हैं, लेकिन आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। क्योंकि बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग के साथ ये एकादशी आई है, इसलिए शिवलिंग पर दूध जरूर अर्पित करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो दूध में मिश्री डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। जीवन में कभी धन सुख की कमी नहीं होगी, व्यापार भी बढ़ेगा और घर भी आपका खूब तरक्की करेगा, घर के लोग फलेंगे फूलेंगे। इस एकादशी को आप मनाएंगे तो पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल अर्पित करना है, यानी 1 लोटा जल में थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित कर दें और एक दिया सरसों के तेल का जरूर जलाएं, या आप चाहे तो तिल्ली के तेल का भी जला सकते हैं। संभव हो तो पवित्र नदी सरोवर में नहाएं या फिर अपने ही घर में आप नहाने के पानी में तुलसी के पत्ते या गंगा जल डालकर नहाएं। अब भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा होगी, हर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इस दिन धनिया का विशेष प्रयोग किया जाता है। धनिया जो धन की देवी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूरब दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दें तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, खुशियों को नज़र नहीं लगेगी। और अगर आपने पहले से यानी कि दीपावली के दिन ही करके रखा है तो फिर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में 2-4 दाने और डाल दीजिएगा। अगर आपने दीपावली पर धनिए का पौधा बो लिया है तो अच्छी बात, नहीं तो इस एकादशी की रात एक मिट्टी के बर्तन में आप दिया ले लीजिएगा नया वाला, एक सिक्का, थोड़ा सा धनिया और उसमें पानी डालकर रख दें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर अब इस सिक्के को उठाकर आप संभाल कर अपने पास पर्स में रख लें और जो धनिया है उसको अपने घर के गमले में आंगन में बो दें। जो पेड़ उगेगा प्रसाद के रूप में खाइएगा, बरकत होगी। ये पेड़ बताएगा कि आपके घर में कितना सुमंगल कार्य होंगे। अगर जीवन में धन की मुश्किल बहुत परेशान करे तब बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे 2 मुखा दीपक जला दीजिएगा। शाम में घी का दिया होगा, दीपक में एक चावल का दाना होगा। अब मान लेते हैं आपके घर के ही सामने में बेल का वृक्ष है, तो ऐसे में आप वहाँ भी जला सकते हैं और वहाँ पर प्रार्थना जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपको धन चाहिए, आप बहुत परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य की समस्या है, जो भी है आपके घर परिवार में तकलीफ, बोलिए।
जरूर बोलिए, क्योंकि बोलने से ही दुख कम होता है। तो वहाँ पर बोलिए, ये दिया जला दें और कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग करें। जीवन की तमाम मुश्किलों से आसानी से बाहर आ जाएंगे और कोई भी ऐसा संकट नहीं होगा कि आपको छू पाएगा, परेशान कर पाएगा। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।